सीएम योगी गोरखपुर शहर से तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल का गोरखपुर शहर से टिकट कटा। योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर से टिकट मिलने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा बीजेपी ने बाबा को पहले ही घर भेज दिया, बाबा अब गोरखपुर में ही रहेंगे। जनता इन्हें पहुंचाती, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, ट्विटर पर लिखा, तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। अखिलेश ने गोरखपुर शहर के विधायक राधा मोहन दास को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। राधा मोहन दास की जगह इस बार सीएम योगी गोरखपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का एसपी से गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर ने कहा, अखिलेश यादव दलित समाज का साथ नहीं चाहते। अखिलेश बोले, हम 2 सीट देना चाहते थे, वो तैयार नहीं हुए। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा, लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। चंद्रशेखर के अखिलेश पर दलित विरोधी होने के आरोप पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, कहा समय पर नहीं आए चंद्रशेखर और ज्यादा सीटों की मांग की। उनका कहना था कि हमको कम से कम 10-12 सीटें मिले। बीएसपी ने 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। 13 मुस्लिम उम्मीदवार। मायावती का अखिलेश पर हमला, कहा दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों का ध्यान रखा। ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था, तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में भीड़ जमा होने पर चुनाव आयोग का सख्त रुख, नोटिस जारी कर एसपी से जवाब मांगा। अखिलेश और स्वामी मौर्य के कार्यक्रम में जुटी थी भारी भीड़। 31 जनवरी को पूरे देश में वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 फरवरी से बीजेपी के खिलाफ मिशन यूपी शुरू करने का ऐलान किया। देश में टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा, अब तक लग चुकी है 157 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज। 70% से ज्यादा वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण। बच्चों के टीकाकरण के शुरुआती 10 दिनों में ही लगी 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर चौंकाने वाला रिसर्च। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4200 से अधिक नमूनों की जांच में 68% केस डेल्टा वेरिएंट के निकले, जबकि ओमिक्रॉन से सिर्फ 32% मरीज संक्रमित। देश में कोरोना की भयावह रफ्तार। एक दिन में 2,71,000 से ज्यादा कोरोना केस, 314 लोगों की जान गई। संक्रमण दर बढ़कर 16.2%। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा। अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के 7,743 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में 2 दिन से घट रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन संक्रमण दर अभी भी 30% के ऊपर। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 30 लोगों की मौत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस की सख्ती। बिना पास वाले लोगों के काटे जा रहे हैं चालान। असम में दोनों डोज ले चुके लोगों को ही आज से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही। 75 स्कूली बच्चों को वैक्सीन देने के बाद सर्टिफिकेट की जगह कोरोना की जांच रिपोर्ट थमाई गई।
दिल्ली एनसीआर में जारी है शीतलहर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहेगा। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ा। दिल्ली की हवा बेहद खराब की श्रेणी में। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 301। यूपी के कानपुर में बीएसपी नेता शमसुद्दीन रायनी की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद। आयकर विभाग की टीम कर रही है छानबीन। यूपी के बांदा में वाहन चेकिंग के दौरान विस्फोटक सामग्री बरामद। 28 किलो विस्फोटक के साथ 3 लोग गिरफ्तार। गुजरात के बनासकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा। मौके पर 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर बड़ा हादसा। रेती से भरा ट्रक ऑटो रिक्शा पर पलटा, रिक्शा चालक की मौत। हैदराबाद के मशहूर सिकंदराबाद क्लब में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। फायर इंजन की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी की जान का नुकसान नहीं, लेकिन करीब 20 करोड़ की संपत्ति जलकर राख। एमपी के सीहोर में मानवता हुई शर्मसार। 10 साल की मासूम बच्चे के साथ बलात्कार कर कुएं में फेंका। बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।